हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग क्विज करेंगे रेस्पिरेशन से रिलेटेड। जो हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं रेस्पिरेशन का, तो आज हम इससे रिलेटेड क्विज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस? फर्स्ट ऑप्शन 2 and 2, सेकेंड ऑप्शन 2 and 4, थर्ड ऑप्शन 2 and 8, फोर्थ ऑप्शन 4 and 8। तो देखिए 2 मॉलिक्यूल्स कहा गया है ग्लूकोज के, ठीक है। तो जब अगर हम बात करें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने एटीपी को कंज्यूम करता है 2, और कितने प्रोड्यूस्ड करता है वो 4। तो इसका डबल कर लेंगे तो आंसर आएगा 4 and 8। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने खुद अपने नहीं बनाए हैं या नेट से नहीं लिए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे नेट के। ओके, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ट्रांसलोकेटेड बाय द वेरियस वेक्टोरियल प्रोटीन्स लोकेलाइज्ड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वॉज डिटरमाइंड। दे आर एज फॉलोज: NADH डिहाइड्रोजिनेज 4, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 2, साइटोक्रोम AA3 complex 4, F1 F0 ATPase 3. One proton is also required for the transport of inorganic phosphate into the mitochondrial matrix. तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH मॉलिक्यूल इज। आपको बताना है इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड है 2.5, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 3.3। तो देखिए आपसे पूछा गया कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड होंगे जब एक NADH मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन होगा एक NADH मॉलिक्यूल का। तो कुछ नहीं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 1 NADH आपको पता है 2.5 ATP जनरेट करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, इफ द साइटोसोलिक NADH इज ट्रांसपोर्टेड टू द मैट्रिक्स बाय द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट शटल, देन द नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज्ड इज। बताइए, आपने अगर शटल सिस्टम पढ़ा है अच्छी तरीके से तो आपको ये आता होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन 1.5, सेकेंड 2, थर्ड 2.5, फोर्थ 3.3। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज 1.5, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम था उसमें NADH आता था, लेकिन FAD के पास जाके FADH2 के फॉर्म में रिलीज होता था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। You have discovered a compound that inhibits fumarase. How many moles of ATP would you expect to be generated from 1 mole of acetyl coenzyme A in the presence of inhibitor? ठीक है, आपने एक कंपाउंड को डिस्कवर किया जो इनहिबिट करता है फ्यूमारेज को, ठीक है। अब फ्यूमारेज आपको याद होना चाहिए कि किस स्टेप पे आता है और किस साइकिल में है ये, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं 5, सेकेंड ऑप्शन 6, थर्ड 6.5, फोर्थ ऑप्शन 7.5। तो देखिए, अगर हम TCA साइकिल की बात करें, जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A में बनता है तो TCA साइकिल में जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंस होता है, वो आगे चलता जाता है। अब देखिए अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जब आइसोसिट्रेट, देखिए सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है, याद है। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सीनेट बनता है, देन फ्यूमारेट, ठीक है। आपको याद आया ये? तो हमें इसमें 2 NADH मिलते हैं, याद कीजिए 2 NADH मिलते हैं, एक FADH2 मिलता है और एक ATP आप कह लीजिए GTP मिलता है, ठीक है। तो 2 NADH कितने ATP बनाएंगे? 2.5, मीन्स एक NADH 2.5 बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे? 5, ठीक है। एक ATP ये हो गया तो टोटल 6, और एक FADH कितना बनाएगा? 1.5, तो टोटल कितना हो गया? 7.5। समझ आया? 2 NADH 5 ATPs देंगे आपको, एक ATP वो जनरेट करता है 6, और एक FADH कितना बनाता है आपका? 1.5, तो 6 + 1.5 7.5। समझ आया? अब नेक्स्ट चलते हो, तो करेक्ट आंसर है 7.5। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वाया द ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल प्रोड्यूसेस। देखिए शटल सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो शटल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखिए, बहुत ईजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, सेकेंड 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH,
थर्ड ऑप्शन 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, फोर्थ ऑप्शन 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। आपको याद होगा हमने दो तरीके की शटल सिस्टम पढ़ी थी, एक पढ़ी थी मेलेट से रिलेटेड और दूसरी पढ़ी थी ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम, ठीक है। तो जो हमने मेलेट वाली पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की, उसमें कितने जनरेट होते हैं, 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है। मेलेट वाले में कितने जनरेट हो रहे थे, 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, लेकिन ये ग्लिसरॉल वाले में कितने होते हैं, 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। नेक्स्ट चले, द एग्जाम्पल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस इज conversion of glucose to glucose 6-phosphate, conversion of glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate, conversion of 1,3-bisphosphoglycerate to 2,3-phosphoglycerate. Next, conversion of dihydroxyacetone phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate. तो आपको पता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब होता है, जब कन्वर्जन होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का 3-फॉस्फोग्लिसरेट में एक ATP जनरेट होता है, ठीक है। एक क्या दो ही होते हैं, क्योंकि 2 ग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होते हैं, वो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं, देन वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं, तो 2 ATP हमें मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो उसका आंसर क्या था, करेक्ट, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पेशेंट इज डेफिशिएंट इन पायरुवेट काइनेज, how many net moles of ATP would be generated upon conversion of 1 mole of glucose to pyruvate? दोबारा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, इफ अ पेशेंट इज डिफिशिएंट इन पायरुवेट काइनेज, हाउ मेनी नेट मोल्स ऑफ ATP would be generated upon conversion of 1 mole of glucose to pyruvate? कितने नेट मोल्स ATP जनरेट होंगे जब 1 मोल ग्लूकोज पायरुवेट बनेगा, ठीक है। तो देखिए 0, 1, 2, 4, तो पायरुवेट काइनेज आपका जो 10th स्टेप पे होता है उसे इनहिबिट किया हुआ है, वो कितने देता है, 2 ATP देता है, 2 ATP देता है, ठीक है। तो आंसर आएगा 0। क्यों आएगा, ध्यान से सुनिए, 2 ATP तो आपके साइकिल में कंज्यूम हो जाते हैं, और क्योंकि 4 ATP हमें मिलते हैं जिसमें से पायरुवेट काइनेज 2 ATP नहीं दे पा रहा, तो टोटल 2 ATP ही हमें मिले, तो 2 - 2 0। आपको समझ आया, 2 ATP आपको मिलते हैं और 4 ATP आपको नहीं, 2 ATP आपके कंज्यूम हो जाते हैं, 4 ATP आपको मिलते हैं, लेकिन पायरुवेट काइनेज क्योंकि यहाँ पर नहीं है, वो डिफिशिएंट है। अब क्योंकि वो डिफिशिएंट है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो डिफिशिएंट है तो आपके 2 ATP आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको टोटल कितने ATP मिलेंगे, 2, और 2 कंज्यूम हो चुके हैं, तो टोटल आपको नेट ATP कितना मिलेगा, 0। नेट पूछा गया ना, नेट मीन्स ओवरऑल। नेक्स्ट, which of the following statement are true for respiration? The conversion of 1 molecule of pyruvate to 3 molecules of CO2 generates 4 molecules of NADH. Next, fructose 6-phosphate is the principal substrate for glycolysis. Third, the oxidation of glucose 6-phosphate to 6-phosphogluconate is the first step in the oxidative pentose phosphate pathway. Fourth, the mitochondrial alternate oxidase provides an alternative pathway for transfer of electrons from ubiquinone to oxygen utilizing proton pumping complex of the respiratory chain. आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, तो ऑप्शन आपको दिया हुआ PR, PS, QR, QS। अब आप बताइए, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, जब 1 मॉलिक्यूल पायरुवेट का 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या देता है हमें, और जनरेट 4 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना, क्योंकि ध्यान से सुनिए, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है पहले, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ये जब TCA साइकिल में जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है, तो वहाँ से हमें 2 ATP मिलते हैं। एक ATP तो जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा तब मिलेगा, 2 ATP हमें कब मिलेंगे, जब TCA साइकिल में 3 ATP 3 CO नॉट ATP CO2 मिल गए, और कितने NADH मिलते हैं, एक NADH हमें यहाँ पर मिलता है जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, और 3 NADH हमें जब मिलते हैं जब क्रेब्स साइकिल में, तो टोटल 4। तो P स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका मतलब इसमें या इसमें से कोई एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट पढ़िए, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इज द प्रिंसिपल सबस्ट्रेट फॉर ग्लाइकोलाइसिस, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू 6-फॉस्फोग्लूकोनेट इज द फर्स्ट स्टेप इन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। आप क्या बताइए मुझे, क्या ये फर्स्ट स्टेप है? नेक्स्ट, द अल्टरनेटिव
Oxidase provides an alternative pathway for transfer of electrons from ubiquinone to oxygen utilizing proton pumping complex of the respiratory chain. तो करेक्ट आंसर क्या है? पी एंड एस. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में वो है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बनना. देन 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन जो है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन. तो ये आर जो है आपका रॉन्ग है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी. नेक्स्ट चलिए, थोड़ा कम क्लियर है ये इमेज, पर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा. द बायोकेमिकल रिएक्शंस लीडिंग फ्रॉम ग्लूकोज टू द जनरेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कंज्यूम्स एटीपी. द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं? ऑब्वियसली 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं ना, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है. तो नेक्स्ट, given below are 4 enzymatic reactions involved in glycolysis. In which of the following steps is ATP generated? 2-phosphoglycerate to PEP, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate, PEP to pyruvate, and glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate. क्या पूछा गया आपसे? ATP generated. तो किस में होता है? C, PEP to pyruvate. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं. ड्यूरिंग, लास्ट क्वेश्चन है 10th. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ईस्ट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड ऑक्सीजन, इथेनॉल एंड CO2, लास्ट लैक्टिक एसिड एंड CO2. तो आप बताइए किस में होता है? ऑब्वियसली इथेनॉल एंड, आपको मीन्स ईस्ट क्या देता है? ग्लूकोज जब बनता है, जब ईस्ट के थ्रू, तो क्या मिलता है आपको? एक तो इथेनॉल मिलता है और एक CO2 मिलता है. ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं. ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया. हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है, तो एटलीस्ट मुझे पता लगे. अगर आपका स्कोर कम रहेगा, लाइक लेस देन 5 होगा, तो हम लोग कुछ क्लासेस रख लेंगे जिसमें हम सिर्फ रिवीजन लगाएंगे. जितने भी रेस्पिरेशन के सारे हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, पूरी रेस्पिरेशन सीरीज का 2 या 3 क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे. ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.